यूटीएल कंपनी के पास काफी बड़ी इन्वर्टर और बैटरी की रेंज है, इसीलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काफी कम बजट में भी 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम ले सकते हैं और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी हाइब्रिड सिस्टम ले सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जिसका बजट बहुत ही टाइट है, जिसको लेड एसिड बैटरी के साथ में तैयार करना है। लोड उसका 3.5 किलोवाट तक का है, लेकिन पैनल उसको 5 किलोवाट तक के लगाने हैं, तो उसको ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि इनके पास सिग्मा प्लस सीरीज के अंदर आता है, जो कि आपको लगभग 60,000 रुपए में मिल जाता है। हालांकि जो इसकी कीमत है वो काफी कम है एक ट्रांसफार्मर लेस के मुकाबले। ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको लगभग 95,000 रुपए में आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा 30 से 35,000 रुपए देख रहे हैं उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में मिलता है। ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर के अंदर आपको पावर का काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा, और लेड एसिड बैटरी लगा देते हैं तो ये लॉस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे यूटीएल वाला जो ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। यूटीएल की अपनी लिथियम बैटरी भी है, तो आप इसके साथ में लिथियम बैटरी लगा के भी अपना अच्छा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो सबसे अच्छा फीचर्स है कि ये प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ में आता है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अंदर हाई इफिशियंसी का RMPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है, और ये स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है और ग्रिड इंटरेक्टिव भी काम कर सकता है, यानी कि इसे आप ऑफ ग्रिड की तरह भी काम करवा सकते हैं और ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में इसके अंदर GSM GPRS बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग का ऑप्शनल फीचर मिलता है। LCD डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर AC DC सभी पैरामीटर दिख जाते हैं, और लिथियम बैटरी और लेड एसिड दोनों को सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट की लाइफ कंपनी क्लेम करती है 20 साल की और वारंटी 5 साल की देती है। अगर इसके साथ में आप सिस्टम तैयार करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है इन्वर्टर आपका लगभग 60,000 रुपए में आएगा, और अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो वो लगभग 60 से 65,000 रुपए में मिल जाएगी, और इसी के साथ में सोलर पैनल का खर्चा आपका लगभग 90,000 रुपए में आपको पैनल मिलते हैं, और लगभग 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो 2,40,000 रुपए में आपका ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब्सिडी वाला नहीं है, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो इसके अंदर आपका लगभग 70,000 रुपए खर्चा और आएगा, जिसमें DCR पैनल लगेंगे और 10,000 रुपए करीब फाइल चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। देन ये आपका 3,10,000 रुपए में तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो ये सिस्टम 2,32,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इनका हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, जो कि 90 से 95,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको काफी फीचर मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट लोड का फंक्शन मिलता है। दूसरा, ये 3-in-1 ऑपरेशन मोड के साथ में आता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड तीनों तरह से ये काम कर सकता है। इसके अंदर स्मार्ट MPPT चार्जिंग दी गई है, जो कि मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ काम करती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ाती है, साथ में बैटरी को अच्छे से भी चार्ज करती है। साथ में ही यूजर कंट्रोल्ड पावर प्रियोरिटी का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। आप कंप्लीटली अपनी जरूरत के अनुसार इसके अंदर कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्ट इन एक्सपोर्ट लिमिटेशन इसके अंदर मिलती है, जिससे कि आप अपनी मर्जी के अनुसार लिमिट लगा सकते हैं कि कितनी पावर एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पैरेलल कनेक्टिविटी का फीचर बहुत ही बढ़िया मिलता है। 10 इन्वर्टर को पैरेलल करके आप 50 किलोवाट तक का भी सिस्टम बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर बेस्ड में अगर आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है तो इन्वर्टर ही बदलना पड़ता है, बट इसमें आप एक और इन्वर्टर पैरेलल लगा के सिस्टम की कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। इवन 10 लगा के 50 किलोवाट का सिस्टम बना सकते हैं। 100 एम्पियर तक की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, तो पूरा 5 किलोवाट का आप लोड इसके ऊपर चला सकते हैं, और 5 किलोवाट की पावर से आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। बट आपकी बैटरी इतने एम्पियर चार्जिंग करंट को सपोर्ट करेगी तभी आप ये सेटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैटरी के अकॉर्डिंग चार्जिंग सेटिंग रखनी पड़ेगी, जो कि मोस्टली 50 एम्पियर की होती है। इसके अलावा सभी तरह की एडवांस प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे कि ओवरलोड, ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट, ये तमाम प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा ऐप मॉनिटरिंग का सबसे बेस्ट फीचर मिलता है, आप कहीं से भी इसका कंप्लीट डेटा अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। बाकी टच डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दिख जाती है, पूरे कंप्लीट सिस्टम की जानकारी वहीं पे दिखेगी, कितनी पावर बन रही है, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, बैटरी कितने पावर से चार्ज हो रही है, ये सभी जानकारी डिस्प्ले पे ही मिल जाती है। तो देख सकते हैं कितने ज्यादा फीचर्स के साथ में ये इन्वर्टर आता है, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली आपको मिलेगा। लिथियम बैटरी आपकी 60,000 रुपए में मिलेगी, 5 किलोवाट के पैनल 90,000 रुपए में मिलेंगे। अगर आप ये तीनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके ये 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं। सिर्फ 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चर का, वायरिंग का, इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो आपको अलग से बाद में करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर वगैरह खर्चा और वायरिंग वगैरह खर्चा लगभग 35,000 रुपए के अराउंड आ
जाएगा। और इस सिस्टम के साथ में आपका टोटल खर्चा लगभग 2,80,000 रुपए के अराउंड आने वाला है। और अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट की कीमत हमने बताई है उस कीमत में वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको यही सब्सिडी के अंदर लगाना है तो फिर से DCR टेक्नोलॉजी के पैनल लेने होंगे, 10,000 रुपए के अराउंड आपका फाइल चार्ज वगैरह आएगा। तो उसमें ये सिस्टम 3,50,000 के आसपास मिलता है और वहीं पे फिर से 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो मोटा मोटी 2,72,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सा सिस्टम आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर बेस्ड लेना चाहते हैं, सब्सिडी के अंदर ट्रांसफार्मर बेस्ड लेना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर लेस लेना चाहते हैं, या सब्सिडी के अंदर ट्रांसफार्मर लेस लेना चाहते हैं। तो हमने सभी कॉम्बो आपको बता दिया है। जैसा आपका बजट है वो सिस्टम आप ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।